तो बहुत बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर से डायरेक्ट आ रही है कि हमारे सोनम वांगचुक जी जो हैं साइंटिस्ट हैं, कोई बेचारा कोई एक्टर उनको सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाएगा ना फिल्म बनाने सबसे पहले पहुंच जाएंगे फिल्म बनाने की भाई साहब, कि हमें सोनम वांगचुक के उसमें ये वो फलाना ढिमका, और जिंदे में कोई नहीं आ रहा भाई साहब में, कोई नहीं आ रहा उस बंदे के, छोड़ो जो भी है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है हमारे घर से लेटेस्ट, और ये है कि हमारा सन्नाटा उठ नहीं पा रहा है, हमारा सन्नाटा चल नहीं पा रहा है, हमारे सन्नाटे लगाया इंजेक्शन और वो बैठे ही पड़ा है, कल से ऐसे ही बैठा पड़ा है, वो उधम नहीं काट पा रहा है भाई सन्नाटा हमारा। क्यों भाई, चलना उधम काट के दिखा काट के उधम नहीं है इसके बस की। तो यार कल से मेरा बेटू अब चला है, चूना चूना धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे चलना सीख रहा हो। अरे मेरे बच्चे के बहुत दर्द है पैर में। हाँ हो गया ठीक। और दोस्तों ये इतनी मेहनत इसलिए की गई है क्योंकि ईरा को बोला गया टीवी दिखाएंगे ईरा। इसलिए ईरा खुद चल के आई है। हाँ दर्द हो रहा था, एड़ी नहीं लग रही। बैठ जाओ, अब नहीं उठाएंगे, अब बैठा देंगे ईरा को, अब नहीं उठाएंगे। अब बस ईरा आराम से बैठेगी यहाँ पे। ये वेरी गुड। यहाँ मैं ईरा को नहला चुकी हूँ और वो सच में इतना परेशान हो रही है ना, एक तो वो हिल डुल नहीं रही है, नहलाए भी मुझे पता है कैसे कैसे है मैंने, और मैंने लंच भी बना लिया है। बस अब ईरा सो जाए थोड़ा बहुत कुछ खा के, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं हिलने दे रही है। तो लंच में बनाया है मैंने आज आलू और काले चने। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। दीपक का खाना लगाते हैं क्योंकि दीपक को लग रही है भूख। मैं तो अभी नहीं खाऊंगी यार, पहले एक बार ईरा सो जाए, मैं नहा लूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो वैसे यहाँ पे रेडी है दीपक का खाना। आज मट्ठा भूल गए तो मट्ठा नहीं है, सिर्फ राइस और सब्जी। अब चलते हैं देख के आते हैं। क्या कोई मम्मा से मिलने आ रहा है क्या? मम्मा से मिलने आ रहे हो क्या? बहुत देर से मम्मा नहीं थी अंदर। आजा शाबाश। मम्मा की याद आ गई आपको? चल के दिखा। अरे मेरा बेटू, स्कूटर बैठा दो उसको स्कूटर पे। नहीं, सहारा ले रही। चल। मेरा पापा की कमर दुख गई इतना सारा देने में। बेटा गिर जाएगा। ज्यादा प्रेशर से पीछे हो जाएगा तो गिर जाएगा। तो यार क्या कहते हैं, मैंने लगाई है बिंदी। मोस्टली मैं कुर्ती सूट पहनती हूँ तो बिंदी लगाती हूँ। और ईरा मैडम आने वाले अगर 10 मिनट वो मेरे पास बैठ गई तो ये बिंदी यहाँ से गायब हो जाएगी। कुछ मेरी स्वेटिंग से निकल जाती है क्योंकि मुझे इतने पसीने आते हैं। मैं उठाती हूँ अपना कुर्ता ऐसे और ऐसे सब साफ कर लेती हूँ तो बिंदी भी निकल जाती है। और वो देखो गंजू पंजू देखो कितना लगा हुआ है, कितने उससे लगा हुआ है मेरा बेटा, उसे तो देख लो। पेडू कहाँ है पेट मेरा? कुछ नहीं। मेरा गंजू देखो कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो बस यार बहुत ही गर्मी है, सीरियसली बहुत गर्मी है। ज़्यादा गर्मी नहीं है कुछ। बेटा सोचो उनका जो जंतर मंतर में बैठे हैं, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और तुम्हें यहाँ गर्मी लग रही है एसी में 24 डिग्री एसी करके। झूठ, एसी बंद पड़ा है उस कमरे का आजा तो दिखाओ। उस कमरे में मैं थी नहीं, तुम दोनों बाप बेटी थे उस कमरे में, मैं थी क्या? जबरदस्ती। यहाँ गर्मी लग रही है, बाहर 45 डिग्री में बैठा है इंसान, बताओ वो भूखा प्यासा बैठा है, कोई वो नहीं है तुम्हें देश के, तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है हमें, तो तुम चले जाओ। मैं तो जाऊंगा 20 मेरे पास तारीख तो छोटा बच्चा है, मैं नहीं जा सकती उसे 20 तारीख को जाऊंगा मैं संसद। सीधे छोटे मोटे उसको नहीं जाता हूँ, 20 तारीख को जाऊंगा सीधे। और ये जो सोनम वांगचुक के साथ चलता स्कूटर बेबी, ये भी स्कूटर जाएगा मेरे साथ, बेबी। तू भी जाएगा ना सोनम वांगचुक के साथ, तू भी चलेगा मेरे साथ, सबसे आगे चलेंगे दोनों बाप बेटी। मैं उसे स्कूटर पे मजा आ गया वो, कल से अब मिला है, बैठी है वो स्कूटर पे। बाय बाय। यार पहले हम ये स्कूटर जब ईरा को सिखा रहे थे ऐसा था, ईरा कैसे सीख पाएगी, कैसे क्रैक कर पाएगी ये ऐसे चलाना है।
अब देखो ये दोनों यहाँ बैठे हैं, वहाँ बिना मतलब में एसी चल रहा है। क्यों चल रहा है वहाँ एसी? 20 तारीख को चलना है मेरे साथ उसको सबको। मेरे हीरा भी मेरे साथ जाएगी तो तैयार रहना। हाँ बेटा 20 तारीख को चलेंगे। अभी नहीं, 20 तारीख को। कह रही है स्कूटर पे बैठ के जाऊंगी। कोई बेटर जाएगा, पैदल चलना है वहाँ तो। हाँ तो पैदल चलना है यार कल मैं उससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई ब्लॉग में, क्योंकि ईरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा है। उसका फीवर 104 105 और उसके पैर में तो दर्द है ही, वो चलने में दर्द चल रही है टेढ़ा मेढ़ा, और कुछ नहीं करने दे रही, मतलब ना किचन में जाए दे रही, ना खाना बनाने दे रही, ना दवाई पी रही है। मैं हम दवाई पिलाई हमने उसको बैक टू बैक वॉमिट हो गई, मतलब हम उसको दवाई भी नहीं पिला पा रहे हैं। तो मतलब उसको ठीक करना ना एक टास्क हो गया है। सिकाई नहीं करवा रही है, इतना फीवर तेज़ है, पर सर पे पट्टी नहीं रखवा रही है, स्पॉन्जिंग नहीं करवा रही, मतलब कुछ नहीं करवा रही। मतलब हम एक थर्मामीटर से उसका फीवर नहीं नाप पा रहे हैं। सबको ऐसा मतलब मजाक लगेगा ये सुनना, बट सीरियसली हम थर्मामीटर लगा रहे हैं ना, उसको ऐसा हो जा रहा है कि क्या लगा रहे हो, निकालो इसको। उसने हमारा ऐसा हाल कर रखा है, और रो रो के उसकी आंखें ये सब बिल्कुल रेड हुआ पड़ा है, बिल्कुल रेड। ना कुछ खा रही है ना दूध पी रही है, बस मखाना खाया है उसने। और कल जो उसको इतनी वॉमिट हुई है दवाई देने के बाद, और फिर हमने हर तरीके से दवाई देने का ट्राई कर लिया, नाक बंद करके दवाई देने का ट्राई कर लिया। तो भाई नाक बंद करके भी ना उसको वो मुंह से फू करके सारा हमारे ऊपर ही निकाल दे रही है। मतलब बहुत टफ हो गया, इसलिए हम कुछ मतलब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। कल हीरो के दादू भी आए थे, और रात को मतलब वो भी बेचारे जगे रहे हमारे साथ। सुबह 6 बजे तक उसको फीवर रहा है। और मैं कल का व्लॉग आज अगले दिन एंड कर रही हूँ, वो आधा ही शूट कर पाई मैं कल। और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और होपफुली आज हीरा ठीक हो जाए तो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ अपना व्लॉग। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ कल। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।